अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काफ़ी टाइम के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और मुलाकात का मतलब ये है कि एक दूसरे से बातचीत करना, ये मुलाकात ही होती है। तो आज हम लोग बड़ी शॉर्ट सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ये है कि हमें नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है। हम तो हर चीज़ को कह रहे होते हैं यार ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इम्पोर्टेंट की जो आज तक मुझे बेस्ट डेफिनेशन मिली है वो यही है कि जो भी चीज़ हमें अपने मकसद के करीब लेके जाती है दैट इज़ इम्पोर्टेंट, और हर वो चीज़ जो हमें मकसद से दूर लेके जाए दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए आप एक टाइम टेबल बनाते हैं और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं, इसकी वजह से आप कामयाब हो जाएंगे, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। लेकिन आपके पेपर्स हैं और आप बाहर घूम फिर रहे हैं, आप टीवी देख रहे हैं, आप मूवीज़ देख रहे हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉट इम्पोर्टेंट। आप बाहर निकलते हैं, दोस्तों के साथ गपशप लगाते हैं, घूमते फिरते हैं, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इससे आपके एग्ज़ाम्स जो होंगे वो सही नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें लाइफ में कोशिश करनी चाहिए कि इम्पोर्टेंट चीज़ों पे रहें। मैं आपको ये कभी नहीं कहता हूँ कि आउटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो एक अलग पार्ट है, राइट। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जो मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ, बेसिकली मैंने ये डिसाइड किया है कि मुझे क्योंकि पता चल गया कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है, तो मैंने ये प्लान किया है कि मैं कुछ 10 डेज़ में 3 जो हैं वो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को निकालूंगा और उसकी जगह 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड करूँगा। तो बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो मैं अपना टारगेट आपसे शेयर करना चाह रहा हूं और आफ्टर 10 डेज़ में आपको बताऊंगा कि मैंने उसमें क्या अचीव किया और क्या नहीं किया। असल में हुआ ये है कि आप लोगों की लाइफ में भी ऐसा होता होगा, मेरे साथ भी बड़ी मरतबा ऐसे हुआ है कि कभी ना बहुत जोश है कि लो जी अब तो हम तबाही मचा देंगे, ठीक है। ये बहुत थोड़ी देर के लिए होता है और उसके बाद ख़त्म। फॉर एग्जांपल पूरी प्लानिंग होती है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन बहुत कम लोग जो है वो कंसिस्टेंट रहते हैं। और मैं खुद काफ़ी ज़्यादा बदनाम रहा हूँ इस मामले में, क्योंकि मेरे जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं मुझसे अक्सर कहते रहे कि ताहिर तुम बहुत अच्छी चीज़ों को स्टार्ट करते हो लेकिन तुम कंसिस्टेंट नहीं हो। लेकिन अब थोड़ा बहुत उन्होंने कहना शुरू किया कि हाँ अब थोड़ी सी चीज़ें बेहतर हुई हैं, तो ये मेरे लिए एक अच्छी बात है और अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको मज़ीद कंटिन्यू करूँ। जी, तो हम आपसे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि कौन सी 3 चीज़ें मैंने जो है वो ऐड करने का सोचा है। उसमें नंबर 1 ये है कि मैं हर रोज़ तकरीबन 1 घंटा वॉक करूँगा, चाहे मतलब एक्सरसाइज के लिए है 1 आवर फिक्स कंप्लीट, चाहे मैं उसमें वॉक करूँ, चाहे मैं उसमें रनिंग करूँ, चाहे मैं ट्रेडमिल पे, चाहे कुछ भी, लेकिन मुझे 1 घंटा हर रोज़ वॉक करनी है। और आफ्टर 10 डेज़ में आपको अपना टारगेट भी बताऊँगा। आज मैंने कोई 10 किलोमीटर रनिंग वॉक किया, आई एम फीलिंग वेल, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आफ्टर 10 डेज़ भी आपसे शेयर करूँगा कि क्या मैंने अपना टारगेट पूरा किया या नहीं किया। सेकंड चीज़ जो मैंने ये किया कि वो बहुत ही मुश्किल है बट मुझे करनी है, वो ये कि 10 बजे सेलफोन बंद और सो जाओ और अर्ली उठो और नमाज़ पढ़ो और बस बाकी सारे काम करने हैं। काफ़ी टफ टारगेट रखे मैंने अपने लिए, बट आई होप एंड आई बिलीव कि आई कैन डू सो, इसलिए मैंने सेट की। तो तीसरी चीज़ जो मैंने रखी है वो ये, वैसे वो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ कि मैं बुक्स पढ़ता हूँ। तो इन 10 डेज़ में मैंने जो है ना वो 3 बुक्स जो है वो कंप्लीट करनी है। वो शुरू की हुई थी मैंने, लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, तो मैंने इस मरतबा सोचा कि नहीं, मुझे अब उसको कंप्लीट करना है उन तीनों को। और उसके बाद वो तीनों बुक्स जो मैं कंप्लीट करूँगा मैं आपको बताऊँगा कि उससे मैंने क्या सीखा है। और वो अभी बुक्स के नाम मैं आपको बता देता हूँ और आफ्टर 10 डेज़ जब मैं दोबारा आपके सामने आऊँगा तो मैं बताऊँगा भी कि मैंने क्या कुछ उसमें से हासिल किया, क्या मुझे समझ आया है। उसमें एक बुक जो है वो है द काइट रनर, जो है हुसैनी साहब की बुक है और वन ऑफ द बेस्ट सेलर। ये मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने मुझे एज अ गिफ्ट दी थी कि सर इसको ज़रूर पढ़िएगा, तो मैंने स्टार्ट किया। बहुत ज़बरदस्त है और स्टार्ट तो बहुत अच्छा है। दूसरी जो मैं बुक पढ़ रहा हूँ वो पढ़ रहा हूँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे, उनकी बेसिकली सीरतुन नबी पे बुक है, दैट इज़ रहीक़ुल मख्तूम, जो सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी साहब की है। और मतलब बेहतरीन बुक है, तकरीबन मैंने हाफ के करीब वो पढ़ी है, उसको मैं इंशाल्लाह कंप्लीट करूँगा। और थर्ड मेरे जो मोस्ट
मतलब जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ ना, द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर इन द वर्ल्ड, दैट इज साइमन सिनेक की एक बुक है स्टार्ट विद योर वाई। वो तो ये 3 बुक्स मैं पढ़ रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आफ्टर 10 डेज़ मैं इनको कंप्लीट करूँगा। इनके मैं रिव्यू जो है पहले वो खुद मैं पहले लिखूँगा उसके बारे में कि क्या क्या मुझे उसमें से पता चला है, तो वो मैं आपसे शेयर भी करूँगा। तो ये 3 छोटे छोटे से मेरे टारगेट हैं, कहने को छोटे, प्रैक्टिकल करने में बहुत बड़े। तो आप लोगों से भी मैं शेयर करने का मकसद ये है कि हमें क्या करना है, जो मैं कर भी रहा हूँ और उसमें मुझे काफ़ी कामयाबी मिल रही है, कि अपनी लाइफ के अंदर जो चीज़ें अनइम्पॉर्टेंट है ना, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको आहिस्ता 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 करके निकाल रहा हूँ और उसकी जगह अच्छी चीज़ों को ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और हम सबको यही करना है। जो चेंज है ना बेसिकली वो स्लो 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 आता है। सडन चेंज जो आता है ना वो शायद हम लोग इतना बर्डन बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि मैंने जब भी इतनी बड़ी प्लानिंग की है सडनली तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब ये मुझे काफ़ी इफ़ेक्टिव लग रहा है और होप्स हो कि अगर आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ओके, और मुझे प्लीज़ अपडेट रखिएगा कि आपको ये चीज़ें कैसी लग रही हैं, और आपका जो फीडबैक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसको फॉलो भी करूँ और आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखता हूँ। स्टे ब्लेस्ड, आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। और फिर इंशाल्लाह दोबारा आफ्टर 10 डेज़ मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।